और सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, ये सब भी नहीं मिल रहा है लोगों को। आप गांव घर में जाके देखिए किस प्रकार से लोग रहते हैं। इतना 24-25 साल होने के बाद भी हमको कितना आगे बढ़ना चाहिए। आप जाके देखिए छत्तीसगढ़ को, आप जाके देखिए उत्तराखंड को, वहाँ कितना विकास हुआ है। क्यों विकास हुआ है? कारण वहाँ पर लोगों ने सोचा कि यहाँ पर विकास करना चाहिए। नहीं तो हमारा झारखंड बनने का क्या मतलब हुआ? यही मतलब था कि झारखंड को आगे बढ़ाना है, एक आदिवासी क्षेत्र होने के नाते इसको आगे बढ़ाना था। लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? 25 साल बहुत लंबा समय होता है। इसीलिए हम लोग का एक भारत आदिवासी पार्टी है, ये जो ज़मीन से जुड़े हुए पार्टी है, लोगों का हित के लिए सोचती है, उन लोगों का हक और अधिकार को दिलाने का बात बोलती है, और हम लोग का सिद्धांत तो ही है। इसीलिए हम लोगों ने इस भारत आदिवासी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत आदिवासी पार्टी का उदय सिर्फ दबाव बनाना ही नहीं, दबाव तो बनाना एक मकसद हुआ, दूसरी मकसद हुआ कि हमारे लोगों को कैसे जागरूक करें, संगठित करें, और इन सारे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई इन लोग को लड़ना पड़ेगा। जब तक हमारे लोग ये सब को जब तक जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं कोई भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। हम लोग आर्थिक रूप से क्या हुआ, हम लोग को कमज़ोर करके रख दिया है, और हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के नाते हम लोग हर जगह अपना सिर झुका के चलते हैं। हमको क्यों झुकना है, जबकि हमारे पास सारे संसाधन है, खनिज पदार्थ है, और ये हमारे झारखंड सबसे रिच या बहुत धनी राज्य है, फिर भी हम लोग कितना गरीब हैं यहाँ के लोग। क्यों? और दूसरे देशों को देखिए, जहाँ यहाँ पर आदिवासियों का दबदबा होना चाहिए सारी जगह पर, लेकिन अब यहाँ पर हो नहीं पाया है। कोई तो कारण है, जो कोई भी कारण है होगा जिसके कारण हम लोग अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और हमारे लोगों को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। जोहार, इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और अतिथि के तौर पर आए हुए हैं लोहरदगा से मरियानुस तिगा, जो एक सोशल के समाज सेवी हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जिला परिषद भी हैं डुंगरी गुमला के। तो हम वार्ता करेंगे, क्योंकि तमाम देखा जा रहा है कहीं ना कहीं पूरे देश की नज़र आदिवासियों पर है, पूरे देश की राजनीति आदिवासियों पर टिकी हुई है, चाहे वो अभी वर्तमान में आरक्षण हटाने को लेकर क्यों न हो, तमाम मुद्दे जो हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों पर टिकी हुई हम लोग वार्ता करेंगे, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, और हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण रहा कि भारत आदिवासी पार्टी में जुड़ कर के काम कर रहे हैं। पहले सर जोहार रहेगा। जोहार। आखिर क्या कुछ कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी में जुड़े हुए हैं? भारत आदिवासी पार्टी में जुड़ने का मेन मकसद है कि हम लोगों ने बहुत सारा पार्टी देखा, कांग्रेस देखे, बीजेपी देखे, जेएमएम भी देख लिए, उसके बाद अभी दूसरा जैसे आप दूसरा पार्टी भी देखिए, आजसू भी देखिए, सारे पार्टी देखने के बाद सारा असेस करने के बाद ऐसे लगा कि ये जो पार्टियां हैं ये हम लोगों को, हम आदिवासियों को एक धांगर समझता है, एक वोट का बैंक समझता है, और हमारा जो भी हक और अधिकार है, हमको जो संविधान में है, अध्यक्ष अनुच्छेद 341, 342 और जो भी ग्राम सभा भी ग्राम सभा सूची और अनुच्छेद सब में है, लेकिन हम लोग को अभी भी क्यों नहीं दिया है? और अभी तक देखिएगा जो भी नियम बन रहा है, वो सरकारें जो भी नियम बना रहे हैं वो एक तो जात पे, धर्म पे और कुछ ऐसे चीज़ों में बना रहे हैं। हमारा जो मूल अधिकार संविधान में है उसको क्यों नहीं लाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे लोग कमज़ोर हैं, हमारे लोगों को इन लोग शोषण करने का, हम लोग को सिर्फ वोट बैंक बनाता है और कुछ नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को उद्धार करना है, आगे बढ़ाना है हमारे लोगों को, तो सबसे अच्छा पार्टी यही आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी है। अगर भारत आदिवासी पार्टी में ही जुड़ करके हमारे आदिवासियों का उत्थान हो सकता है, मूलवासियों का उत्थान हो सकता है, और अगड़े और पिछड़े जो गरीब तबके के लोग हैं इन लोग का उत्थान हो सकता है। ये जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये पार्टियां सिर्फ हम लोग को एक साधन समझते हैं, ये साधन के द्वारा उन लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, ये सारे अपने मैनिफेस्टो भूल जाते हैं, सारे वादे भूल जाते हैं। इन लोग का एक ही मकसद रहता है कि कैसे हम लोग यहाँ से लूट के जाएं।
आखिर और एक चीज़ जानना चाहेंगे, कोई झारखंड में इन दिनों काफ़ी करप्शन है, जिधर जाइए उधर करप्शन नज़र आता है, और कहीं ना कहीं इसके बीच हाईकोर्ट का सरकार पर फटकार लगाते हुए जब कहती है कि ग्राम सभा पेशा कानून आप लागू क्यों नहीं कर पा रहे, आखिर ये सभी नीति नियम क्यों नहीं, ग्राम सभा खासकर पेशा एक्ट क्यों नहीं लागू हो पा रही है झारखंड में, क्या कुछ कारण है? देखिए, तो हम लोग करीब 10 5वीं अनुसूची में आते हैं और करीब 4 अनुसूची 6 में आते हैं, 6वीं अनुसूची में, लेकिन 5वीं सूची अनुसूची और 6वीं अनुसूची में आते हैं। लेकिन जहाँ भी हमारे अनुसूची का लागू होना है वहाँ पर 5वीं अनुसूची को तो लागू कर ही नहीं रहा है। जैसे अभी पिछले टाइम में अभी हम लोग देखा, पेशा कानून के लिए हम लोग को बुलाया गया था, हम लोगों ने उसके लिए सारा प्लान बताए, क्या क्या 5वीं अनुसूची में पेशा कानून में क्या होना है, वो सारा चीज़ बना के दिया है झारखंड गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी जब चुनाव आ रही है तो अभी 5वीं सूची, 5वीं सूची और पेशा कानून लागू करेंगे बोल रहा है। जैसे चुनाव ख़त्म हो जाएगा ना, फिर 5 साल के लिए भूल जाएंगे इन लोग। यही हालत हो रही है और इतने 20-25 साल तक यही करते आए। तो क्या यही कारण है कि एक दबाव बनाने के लिए गवर्नमेंट पर भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ? भारत आदिवासी पार्टी का उदय सिर्फ दबाव बनाना ही नहीं, दबाव तो बनाना एक मकसद हुआ, दूसरी मकसद हुआ कि हमारे लोगों को कैसे जागरूक करें, संगठित करें, और इन सारे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई इन लोग लड़ना पड़ेगा। जब तक हमारे लोग ये सब को जब तक जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं कोई भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हम लड़ नहीं सकते हैं। हम लोग आर्थिक रूप से क्या हुआ, हम लोग को कमज़ोर करके रख दिया है, और हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के नाते हम लोग हर जगह अपना सिर झुका के चलते हैं। हमको क्यों झुकना है, जबकि हमारे पास सारे संसाधन है, खनिज पदार्थ है, और ये हमारे झारखंड सबसे रिच या बहुत धनी राज्य है, फिर भी हम लोग कितना गरीब हैं यहाँ के लोग, क्यों? और दूसरे देशों को देखिए, जहाँ यहाँ पर आदिवासियों का दबदबा होना चाहिए सारी जगह पर, लेकिन अब यहाँ पर हो नहीं पाया है। कोई तो कारण है, जो कोई भी कारण है होगा जिसके कारण हम लोग अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं और हमारे लोगों को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं अलग झारखंड राज्य का भी श्रेय उनको जाता है। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि 24 साल में आदिवासियों का विकास नहीं कर पा रही है, क्या कुछ उनकी कमियां हैं? देखिए, उसमें कमियां ये हम यही देखते हैं कि ये जो एक परिवारवाद जैसे बन गया है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसी परिवार का बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। और भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसा पार्टी है, कोई भी बन सकता है, गांव घर का आदमी भी बन सकता है। और यहाँ पर हम देखिए, परिवारवाद जैसे चल रहा है, जब से शिबू सोरेन का यहाँ आए हैं तब से उन्हीं लोगों का परिवार से जो भी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो इन लोग को आगे आना पड़ेगा दूसरे लोगों को। और दूसरा क्या है कि बहुत के लोग जो आदिवासी नहीं हैं उन लोग इस पार्टी को संभाल रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री को जो हेमंत सोरेन हैं उनको ज़मीनी स्तर पर काम करने का कोई अनुभव नहीं है? क्या यही कारण है कि वे काम नहीं कर पा रहे हैं, आदिवासियों के लिए नीति नियम नहीं बना पा रहे हैं? अभी भी कई जगह सड़कें नहीं बन पाई है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, आवास नहीं है, क्या कुछ नहीं? देखिए, यहाँ पर मूलभूत सुविधा भी नहीं है। हम रोटी कपड़ा मकान और सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, ये सब भी नहीं मिल रहा है लोगों को। आप गांव घर में जाके देखिए किस प्रकार से लोग रहते हैं। इतना 24-25 साल होने के बाद भी हमको कितना आगे बढ़ना चाहिए। आप जाके देखिए छत्तीसगढ़ को, आप जाके देखिए उत्तराखंड को, वहाँ कितना विकास हुआ है। क्यों विकास हुआ है? कारण वहाँ पर लोगों ने सोचा कि यहाँ पर विकास करना चाहिए। नहीं तो हमारा झारखंड बनने का क्या मतलब हुआ? यही मतलब था कि झारखंड को आगे बढ़ाना है, एक आदिवासी क्षेत्र होने के नाते इसको आगे बढ़ाना था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? 25 साल बहुत लंबा समय होता है। इसीलिए हम लोग का एक भारत आदिवासी पार्टी है, ये जो ज़मीन से जुड़े हुए पार्टी है, लोगों का हित के लिए सोचती है, उन लोगों का हक और अधिकार को दिलाने का बात बोलती है, और हम लोग का सिद्धांत तो ही है। इसीलिए हम लोगों ने इस भारत आदिवासी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी थे मरियानुष तिग्गा, जो लोहरदगा के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और बतौर अभी जिला परिषद भी हैं गुमला के।